आपने पिछले क्लास में ये जान लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन सा होगा चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में आता है कहीं से तो उस पर होगा कौन सा चार्ज। आपने ये भी जाना कि प्रोटॉन कभी किसी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन आज ये जानोगे कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है, उस पर इलेक्ट्रॉन लाना है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कितना तरीका है, वो किन किन तरीक़ों से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जानते हो कि वी नो डैट कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग का मतलब ये हो गया कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी के अंदर आया होगा या फिर बॉडी से बाहर चला गया होगा, यही तो होता है ना। तो आइए समझते इसके बारे में। कहता है कि देयर आर फ्लोइंग मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड के यहाँ पे निम्नलिखित तरीके हैं, 3 तरीके होते हैं जिसमें से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला होता है बाय फ्रिक्शन। आप क्या करो, रब करके, रब करोगे तो क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इस पर आ जाए या फिर यहाँ से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं, उसी को बोलते हैं बाय रबिंग करना, बाय कंडक्शन, बाय कॉन्टेक्ट। क्या करेंगे, इस बॉडी को क्या करेंगे, इसके संपर्क में ले आएंगे, संपर्क में ले आएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। एक होता है बाय इंडक्शन, उसके नज़दीक लाएंगे तो होगा चार्ज। एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं हम लोग कि हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी कि रबिंग करके कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि जब रब करते हैं ऐसे से रब करते हैं 2 ऑब्जेक्ट को, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसमें क्या होता है कि बोथ बिकम्स चार्ज। इसमें क्या होता है कि दोनों बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझो कि मेरे पास यहाँ पे 2 बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। तो इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया निगेटिव। क्यों आया होगा कि यहाँ पे ए से बी में आ गया है इलेक्ट्रॉन। कुछ 3 पॉइंट है, आप इसको ध्यान से रखना। पहली बात ये हो गया कि 2 बॉडी को रब करेंगे, उस पर चार्ज तभी संभव है कि जब दोनों मटेरियल बॉडी ए और बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग मटेरियल। ये नहीं कि अगर ये प्लास्टिक है तो ये भी प्लास्टिक हो, तब तो चार्ज आएगा ही नहीं। हाँ, एक लकड़ी हो एक शीशा हो तो आ जाएगा वहाँ पे। एक तुम्हारा पेन हो, यहाँ पे ये है तो एक यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा अगर सर का बाल है तो उससे रब करोगे तो उस पर आ जाएगा चार्ज। आपने एग्जाम्पल में कितना बार देखा होगा कि अगर ये पेन से अगर बाल पे ऐसे रब करते हैं और उठाओगे छोटे मोटे कागज़ को तो क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसमें ये पेन और हम लोग का जो सर का बाल हो गया वो तो डिफरेंट है ना। तो वही बात करता है कि डिफरेंट होना चाहिए मटेरियल का, ए अलग मटेरियल बी अलग मटेरियल। सेकेंड यहाँ पे कहता है कम से कम उस दोनों में से एट लीस्ट वन, कम से कम एक जो बॉडी होना चाहिए इंसुलेटर। आपको पता है ना किसको बोलते हैं इंसुलेटर, जिससे करंट पास नहीं करे, जिससे हीट पास नहीं करे। ये क्या है बताओ, ये है इंसुलेटर। और यहाँ पे ये जो की है, ये की है, तो की क्या हो गया आपका, की आपका हो गया यहाँ पे कंडक्टर। तो एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें से, इंसुलेटर। अब ना आगे बात करते हैं यहाँ पे, चार्ज ऑन बोथ बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, अगर यहाँ पे 5 कूलम इस पे आया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे 5 कूलम क्या आएगा, निगेटिव आएगा चार्ज। तो ये बोला है कि चार्ज दोनों पर इक्वल होगा लेकिन क्या होगा, अपोजिट होगा। इक्वल के मतलब, और इस पे चार्ज 5 तो इस पे भी चार्ज 5। अपोजिट का मतलब यहाँ पे हो गया कि इस पे +5 चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इससे क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है 2 चीज़, आप इसको अच्छे से ध्यान से एकदम कर लेना क्लियर, कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना उसका वेट कम जाता है। तो आप ऐसा समझो ना कि एक बॉडी ए है, अगर उस पर चार्ज आए पॉजिटिव तो वेट डिक्रीज कर जाएगा, और जिस बॉडी पर निगेटिव चार्ज जाएगा तो वेट इंक्रीज कर जाएगा। यह है क्लियर। तो आप इसमें देखा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप ये जानेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे करते हैं, हम लोग संपर्क में लाएंगे तो कैसे चार्ज होगा ट्रांसफ़र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।